हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू एंजल। सभी एंजल आए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं मेरे उसके दुश्मनों का कि कर्मों का क्या अंजाम मिलेगा, उनको क्या भुगतान करना होगा अपने कर्मों का। चलिए तो जानेंगे, आज ये जानेंगे कि इंसाफ कितना है यूनिवर्स की नज़र में। आपके जो अच्छे कर्मों का फल क्या मिलेगा और उनके कर्मों का भुगतान क्या होगा। वो क्या भुगतान करेंगे अपने कर्म किए हुओं का। आपके दुश्मनों के बुरे कर्मों का भुगतान देखेंगे आज कि वो करेंगे क्या, उनको क्या फल मिलेगा, उसका क्या दंड मिलेगा उसका, क्योंकि वो तो फल के लिए ही कर रहे हैं, है ना। जब इंसान बुरा करता है तो लालच में करता है, लोभ में करता है कि मुझे कुछ फायदा हो, तो देखते हैं उनको क्या फल मिला है। ऐसे कर्म करने का उनको क्या भुगतना पड़ेगा। और नंबर भी डाला हुआ है बेटा। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है। देखो, दुश्मनों की अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो क्या पता किसी का कितना खतरनाक से खतरनाक दुश्मन है, या क्या पता कोई इतना ही दुश्मन है कि जले सिर्फ। कई लोग जलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, पर वो फिर भी ठीक रहते हैं ना, कि जलते हैं तो कुछ करे ना। इसमें सब आ जाएगा आज तो। सारी रीडिंग अपने ऊपर ना लेना, जितनी आपको लगे कि ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है वही लेना, ठीक है। तो देखते हैं। और रीडिंग सीखने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिशियन, अब ये म्यूजिशियन जो आए हैं इनकी भूमिका देखेंगे, ये जादूगर की है या कामयाबी की तरफ की है। तो आपके दुश्मनों को देखेंगे कि आपके दुश्मनों को क्या दंड मिलेगा। ये किसकी पर्सनैलिटी आई है, ये आपकी है या आपके दुश्मनों की है। क्योंकि म्यूजिशियन का मतलब होता है जादूगर भी, और म्यूजिशियन का मतलब होता है एक सफल इंसान। तो मुझे तो ये लगता है कि ये हाँ, टेम्परेन भी आया है। टेम्परेस एंड पेंटिकल, ओहो अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। वो आपके दुश्मनों ने आपके सारे रास्ते रोके हैं। आपके दुश्मनों ने हर तरफ आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपके दुश्मनों ने आपको बेवकूफ समझ के सबके मालिक खुद बन गए हैं। अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने आपके साथ छल किया है। आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फायदा उठाया है। ये सब कार्मिक था। आपने मेरे ख्याल में साहब होता है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ के बाद बॉटम ऑफ द डेक, यानी सब खत्म हो गया है, आपकी जिंदगी से खत्म हो गया है। किसी की डेथ भी हुई हो, यानी ये सब कार्य पैटर्न आपका खत्म हो गया है और उसका शुरू हो गया है। तो
उन्होंने जो चालबाजी की आपके साथ, सब कुछ आपका हड़प लिया उन्होंने, सब कुछ हड़प लिया। ये मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। मैं रीडिंग सिखाने के लिए भी मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि भूमिका बदल जाती है। तो अगर आप लोग में ये रीडिंग देख रहे हो बच्चों, तो देखो भूमिका बदल गई। ये म्यूजिशियन है ना जो, ये यहाँ पर अपने मतलब उसका वो दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और आपके भोलेपन का इन्होंने बहुत फायदा उठाया। लेकिन ये बाजी उल्टी पलटती है यूनिवर्स ने। आपके दुश्मनों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। जो पैसा आपका रोकना चाहा, अब आपके दुश्मनों के सारे रास्ते रुकेंगे। कहीं पे भी जाएं उनको कोई वो नहीं मिलेगा। आश करके जाएंगे लेकिन नहीं आए, इनकी तरफ बढ़ेंगे नहीं लोग, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं बढ़ेंगे, ये निराश हो जाएंगे। ये एक दूसरे को मारने के लिए तक पे आ जाएंगे, मतलब रिश्ते को रिश्ता खाएगा। इनका सब खत्म होने वाला है। बेटा जो आपसे लूटा है ना इस म्यूजिशियन ने, जो पाया है वो उल्टी बाजी हो गई है। अब आपको मिलेगा और इसका सब जाएगा। आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है, बिल्कुल किया गया है। आप पर मारण क्रिया भी की गई है, और ये उन्होंने बेरहमी का यहाँ पर बहुत बड़ा वो दे रखा है। आपके ना ये सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा उनका कर्म का दंड मिलेगा उनको, क्योंकि आप ऊपर उठेंगे और वो नीचे गिरेंगे। अब ये टाइम आ गया है उनका। आपने सारे ब्लैक मैजिक को काट फेंका है। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर इंजली शक्ति है, आप अर्थ एंजल हैं। आपको सच्ची जो आत्मा है ना, उसकी वजह से आपके सारे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो बल है ना वो अपने दम पे करने का है। ये दुश्मन के लिए बहुत बड़ा चपेड़ है। मतलब दुश्मनों को दंड मिल रहा है किस चीज का, कि आप बढ़ रहे हैं और वो गिर रहे हैं। उनको गिराया जा रहा है यूनिवर्स की नज़र में भी। खैर यूनिवर्स की नज़र में तो वो गिरे ही हुए हैं। ये देखिए, ये आपको निकाला था, इन्होंने आपको निकाला था, आपको के साथ टॉक्सिक व्यवहार किया था। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत कमीने हैं ये देखिए, आपके साथ बड़े से लेके छोटे ने एकजुट होके बहुत बुरा किया है आप लोगों के साथ। घर से निकाला हो आपको, हर जगह समाज में परिवार में आपको अपमानित ही करते रहे हैं। लेकिन उनकी सजा तो यही है कि अब वो शर्मिंदगी से की उनको सजा मिलेगी, उनको इज्जत नहीं मिलेगी। तो इंसान है ना, पैसा कमाने से पहले इज्जत की ही सोचता है, इज्जत ही कमाते हैं। हम सब इज्जत के लिए ही बात करते हैं, ये ऐसा काम मत करो बेइज्जती हो जाएगी। तो उनकी बेइज्जती, उनका गंद मच चुका है, उनको सजा मिल रही है, ना मिलने वाली नहीं, मिल रही है। घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं ये लोग। ये देखिए, घर छोड़ के भाग रहे हैं ये देखिए, इन्होंने क्या किया था, आपके साथ ये गेम रची थी, आपके साथ ये गेम रची थी, आपको निकालने की कोशिश की। लेकिन आप का रूप ये दिख रहा है अब उन्हें। क्या पता कम है, क्या पता ज़्यादा है। अबंडेंस की मालकिन या तो बनती हुई दिख रही हैं आप। आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है लोगों की नज़र में, लोग इज्जत करते हैं आपकी, और इनको अपमान सहना पड़ता है अब। ये अब अपमान सहते हैं, इनको अब कोई नहीं पूछता। इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा बुरा खिलवाड़ किया है, बहुत बुरा। बूढ़े से लेके जवान तक
बच्चों की तो मैं नहीं कहूँगी, बच्चों को समझ नहीं होती है। बूढ़े से लेके जवान तक आपको गिराने के अलावा कुछ नहीं किया। ना आपको ये आपके, मुझे लगता है परिवार में से हैं, भाई बहन हो सकते हैं या फिर जेठ देवर हो सकते हैं, ये घर में से हैं। तो आपने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया है। डेथ, ये रिश्ता खत्म कर दिया है और उल्टी बाजी पलट गई है। अब ये इनका बारी आ गई है, इनके सब तरफ से काम रुकेंगे, इनकी सजा भगवान ने यही की है। और ये आपस में ही लड़ लड़ के मरेंगे। जो पैसे को मतलब ऐश कर रहे थे, हम तो अब अमीर हो गए हैं, हम परिवार में सबसे ऊंचे हो गए हैं, और काफ़ी सारी इनकी सोच अलग थी। इनको सपोर्ट किया जा रहा था गलत काम के लिए, गलत कर रहे थे और इनको सपोर्टिंग मिल रहा था। ईगो में, घमंड में ये चूरम चूर थे कि अब तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, अब तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपकी बहुत बुरी दिशा की है, अब इनकी बुरी दिशा होगी। उल्टी बाजी पलट रही है। वो तो ग्रह, वो देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था ना, क्योंकि ये चक्कर घूम चुका है, और चक्कर जब घूमता है तो बदलता ही है। जिसको जैसा कर्म होगा उसको वैसा मिलेगा। तो आपके कर्मों का तो यहाँ पर क्लियर पता चल गया है। आपके कर्मों का फल आपके बैलेंस के वजह से मिला है। आर के एंजल माइकल आपको कहना चाह रहे हैं, आप अर्थ एंजल हैं, आप जमी पे अच्छे काम करते रहना। हम आपके सामने कोई चीज़ नहीं आने देंगे, आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि आप सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। अब ये सारा बैक फायर हो रहा है। जो पैसा आपका रोकने की कोशिश की थी, अब उनका पैसा रुक रहा है, आपके दुश्मनों का पैसा रुक रहा है, आपके दुश्मनों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और अब ये निराश है, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। चोड़ चोड़ में है ना, जो चोड़बाजी है ना, वो उनकी निकल रही है। ऐसा हो रहा है कि आपस में ही एक दूसरे को मार देंगे, ऐसा हो रहा है उनके घर में। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे आया है, अभी दिखाती हूँ। ऐसा हो रहा है कि आपस में ही घर में मार देंगे एक दूसरे को। उनके घर में झगड़ा चल रहा है, उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में बैलेंस नहीं है। वो बस हाय हाय में लगे हुए हैं, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, क्योंकि उन्होंने यही तो गेम रच के रखी है हमेशा। आपसे छीन के ये सब पाया था, और अब ये सब उल्टा हो गया है, उल्टा पलट गया है। उल्टा होने का मतलब है ईश्वर की कृपा अब उन पर नहीं होगी, अब उन पर नहीं होगी ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा तो होने से रही अब उनके, आपके दुश्मनों पे, क्योंकि आपने जो ईश्वर की उसमें शरण में जो सरेंडर किया है ना, उसी की स्ट्रेंथ पावर आपके अंदर आई है। ईश्वर की शक्ति है, आप ईश्वर के अंश हैं, आप यूनिवर्स के अंश हैं। तो इतने बड़े, देखो हाथी को मार गिराया है आपने, ये हाथी था आपके सामने, लेकिन अब ये आपकी भीगी बिल्ली बन गया है। अब ये बातें कर रहे हैं कि इनके पास इतनी शांति और संतुष्टि कैसे है। मैं कभी ऊपर था और ये भिखारी की तरह मैंने बना दिए थे, लेकिन ये तो भरपूर हो गए हैं। उनका साड़ा, उनका कर्म ईश्वर इस तरीके से देना चाह रहे हैं कि जो मटका तूने पाप से भरा था ना, वही आपने अपने कर्म से भर लिया है, और आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो दंड मिलने वाला है, उनका खत्म होता जा रहा है, उनका घड़ा लीक हो गया है, और आपका अब असरफियों से भरा। माँ लक्ष्मी आपके घर में दिवाली तक आ जाएगी, ठीक है। और ये मुझे खुद आप कमेंट में लिखेंगे। वो आपकी हर तरफ से नजर रख रहे हैं कि आपकी
का गलत कैसे किया जाए। और अब गलत होगा नहीं, अब गलत नहीं होगा, अब गलत का मतलब नहीं रहा है, क्योंकि आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो गया है। इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता था, आपको सीखना था और इनको कर्म करने थे अपने, आपके साथ रिश्ता बनाना था, लेकिन इन्होंने बनाने की बजाय आपको कमजोर समझा, आपके साथ बहुत बहुत दुर्व्यवहार किया है। आपका सारे परिवार ने मिलके अपमान किया है, सब ने मिलके आप पर वार किया है, हर तरफ से जलील करते रहे आपको। और आपने सहा बहुत है, आपने बहुत सहा है, लेकिन अब आपकी शक्ति सहने की खत्म हो गई है। आप तो सिर्फ अपने काम, अपनी मेहनत, अपनी उस पे काम कर रहे हैं। आपको ये भी मतलब नहीं है कि उनको सजा मिले, आप नहीं कुछ ध्यान दे रहे हैं किसी भी चीज पे। उनको सजा ईश्वर से अपने आप मिल रही है। उन्होंने डेथ मारण क्रिया भी की है और आपको बहुत सारी तकलीफें दे रहे हैं। वो अभी भी मान नहीं रहे, वो मान नहीं रहे, पछता नहीं रहे। तो उनको तो आपके दुश्मनों को जो है और उनका बुरा होना है, तभी तो वो कहते हैं ना, जब इंसान पछताता है ना तो उसका पाप कम हो जाता है। लेकिन वो तो पछता ही नहीं रहा है, वो पछता ही नहीं रहे। उसको तो ईश्वर की लाठी पड़ने वाली है। कहते हैं ना, जब भगवान की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, नाश होता है, तो उसका नाश निश्चिंत है। अब या तो वो कोर्ट केस में फंसेगा, कहीं उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, कोई गलत कामों में वो हाथ आजमा रहा है, तो उसके कर्मों का दंड अभी और बाकी है, तभी तो अंत अभी हुआ नहीं है। क्योंकि आपके जो है ना, देखिए, सभी आत्माएं आपके साथ हैं। ये सब आपके परिवार के पूर्वज हो सकते हैं सब ईश्वर को कह रहे हैं कि नहीं, इनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको दंड दिया जाए। उनके ऊपर कोई भी केस लगने वाला है या कोई केस दब गया है तो वो फिर से चालू होगा, उन पे लागू करा जाएगा, फिर से खोला जाएगा। वो कुछ बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं, अभी भी मान नहीं रहे, तो उनको दंड भी बड़ा ही मिलेगा फिर, है ना, दंड भी बड़ा ही मिलेगा और आप स्टार की तरह चमकेंगे। मुझे लगता है यूनिवर्स ये बहुत बड़ा तमाचा मारने वाले हैं उनके मुंह पे, क्योंकि आप को स्टार बना दिया है यूनिवर्स ने। आपकी जो सच्चाई है ना, जो साफ नेक नीति है, आपका जो बैलेंस है, ये यूनिवर्स को भा गया है, ये यूनिवर्स के दिल पे छा गया है। देखो, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई क्या किया जाए। ये तो हर वक्त तैयार रहता है, इसने सब्र भी आपके सब्र से वाकिफ है, आपकी अच्छी जो आत्मा है उससे भी वाकिफ है। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि अच्छे इंसान को ही सताया जाता है? मुझे पता नहीं है मेरे में कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी का बुरा किया नहीं है। वैसे मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, पर हाँ, मैं डरती हूँ बुरा करने से। मुझे ये पता रहता है कि मुझे इसका भुगतना पड़ेगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तो मैं नहीं करती। मैं देने में विश्वास करती हूँ और आपको ये छवि आपकी और मेरी मुझे सेम लग रही है। क्या पता आप ज़्यादा महान हो, वैसे महानता यहाँ दिख रही है। तो आपके दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा तो ये है कि आप को देख देख के जलना कुड़ना, आप पे कुछ कुछ क्रियाएं कर रहे हैं वो,
वो क्रिया कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी बैकफायर हो रही है, उन्हीं के पास जा रही है, वापस जा रही है उनके पास। आप पर असर नहीं कर रहा, इस वजह से भी बौखलाए हुए हैं वो। आप पर एक चीज भी असर नहीं कर रही, तो वो बौखला चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। हमने पैसा रोकने की सोची, इसको तो पैसे, इसके तरफ तो पैसा आ रहा है और आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा आ गया है बेटा। ये दोबारा आने का मतलब है कि यहीं पर रीडिंग को समाप्त किया जाए, क्योंकि आपके दुश्मनों का जो है ना, सर्वनाश होने वाला है। आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। ये मुझे कहते, मेरे मुंह से मैं कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके जो स्पेल है ना, जो किए हुए, वो उसके नीचे खुद दबेंगे। आपने यहाँ से वापस कर दिए हैं, आपने सारे बैकफायर कर दिए हैं। आपकी पूजा में, आपकी सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है, और यही उनका नाश करेगी, उन्हीं की गलत की हुई क्रियाएं। आपके दुश्मनों की गलत की हुई क्रिया नाश करने वाली है। ये आप खुद कमेंट में लिखोगे बेटा। मेरा आप लोगों का कोई आज का ही रिश्ता नहीं रहेगा, हम लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को रीडिंग पे यकीन होगा तो हम लोग जुड़े रहेंगे, और ये बात आपके सामने आएगी, और फिर आप बताएंगे हाँ दीदी, आपने फलाने फलाने टाइम में, फलाने फलाने महीने में या साल में आपने ये बात बताई थी, और ये आज सच हो रही है। चलिए, तो फिर मिलते हैं बेटा, बाय।